बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं करेक्शन की, जो मैं आपको वीडियो अपलोड करके समझा रहा हूं एक्सरसाइज के साथ। तो आज करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमने एडजेक्टिव देखना है। एडजेक्टिव की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें हमने एडजेक्टिव की इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें देखी थी। डेफिनेशन, एडजेक्टिव क्या होता है, 3 डिग्रीज कैसे बनती हैं और कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगी। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाएं और वहां जाकर उस वीडियो को देखें, और उसकी एक्सरसाइज 14 भी हमने सॉल्व की थी, वो भी आप जाकर देखें। फिर आप इस वीडियो पर आइएगा, फिर आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमने एडजेक्टिव में क्या करना है। सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री करेंगे। पहले समझते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिसमें एक गर्ल है और 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, बल्कि 2+ गर्ल्स, यानी कि ज़्यादा लड़कियां हैं। सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करने जब एक का मुकाबला 2 के ज़्यादा के साथ किया जाए। फॉर एग्जांपल, अस्मा इज़ अ ब्रेव गर्ल, अस्मा एक लड़की है जो कि बहादुर है। ऑल द गर्ल्स इन हर क्लास आर ऑल्सो ब्रेव, उसकी क्लास की तमाम लड़कियां भी बहादुर हैं। ठीक है, पूरी क्लास की गर्ल्स हैं, यहाँ पर एक और लड़की नहीं है बल्कि पूरी क्लास है। इस बात को याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री में हम एक का मुकाबला तमाम के साथ करते हैं। ठीक है, अस्मा इज़ द ब्रेवेस्ट गर्ल ऑफ होल क्लास। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अस्मा एक थी और दूसरे तरफ होल क्लास है। ठीक है, पूरी क्लास है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेवेस्ट का वर्ड यूज़ किया है, जो कि EST वाली डिग्री यूज़ की है। अदरवाइज अगर अस्मा अकेली होती तो हमें क्या था, अस्मा इज़ अ ब्रेव गर्ल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि तमाम क्लास से मुकाबला है, इसलिए इसको हम ब्रेवेस्ट गर्ल कहेंगे। तो इट मीन्स ये 3rd या सुपरलेटिव डिग्री है। अब आपने सुपरलेटिव डिग्री में 2 बातें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आप मैं 1 बाय 1 समझा देता हूँ। फिर आपको मैं स्क्रीन पर लेकर चलूँगा, जहाँ मैं आपको इसके रूल्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊँगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं जब हम 2+ कंपेयर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, 2 से ज़्यादा चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं, जैसे कि अस्मा वर्सेस क्लास। ठीक है, सेकेंड रूल ये है कि आपने डिग्री यूज़ करने से पहले दा का वर्ड यूज़ करना है, और डिग्री यूज़ करने के बाद आपने ऑफ का वर्ड यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखें, ब्रेवेस्ट का वर्ड है, इससे पहले लगा है दा और इसके बाद लगा है ऑफ। ठीक है, तो आपने इसी तरह से पहले दा और बाद में ऑफ का वर्ड यूज़ करना है। यहाँ पर यही लिखा गया है, द ब्रेवेस्ट ऑफ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद थर्ड रूल ये कहता है कि डिग्री को डबल यूज़ नहीं करना। ऐसा ना हो कि उसमें मोस्ट भी लगा दें और बेस्ट EST और डिग्री भी लगा दें आप। यानी कि यहाँ पर ऊपर अगर हम ये लिख देते अस्मा इज़ द मोस्ट ब्रेवेस्ट गर्ल, तो ये गलत हो जाएगा ना। डिग्री डबल यूज़ नहीं करनी, या तो ब्रेवेस्ट आएगा या मोस्ट, एक ही वर्ड आ सकता है। फॉर 2 क्वालिटीज़ इन सेम सेंटेंस यूज़ 2 डिग्रीज, अगर एक ही सेंटेंस में 2 क्वालिटीज़ आ जाए तो आपने डबल डिग्री यूज़ करनी है। डोंट यूज़ दिस एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो सुपरलेटिव में यूज़ नहीं होते, बल्कि उनको हम पॉजिटिव ही यूज़ करते हैं, जिसमें परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, एक्सीलेंट, वर्ड वाइड एट्सेट्रा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी एक लिस्ट है, वो मैं आपको स्क्रीन पर जाके बता देता हूँ। तो आइए हम देखते हैं अपने रूल्स। आपने यहाँ पर देखना है सी वाला पोर्शन। सी वाले पोर्शन में आपके पास यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रूल्स दिए गए हैं, इसको पहले पढ़ लें। मोटे मोटे रूल वही है जो आपको मैं बता चुका हूँ। डिग्री डबल नहीं करनी, डिग्री से पहले दा लगाना है, एक चीज़ का मुकाबला 3 या ज़्यादा से करना है, आमतौर पर डिग्री के बाद ऑफ लगाना है। ये वही 4 रूल हैं। यहाँ पर देखें, दिस रोड इज़ द मोस्ट शॉर्टेस्ट, मोस्ट भी आ गया है और शॉर्टेस्ट भी आ गया है, तो गलत है ना, मोस्ट कट जाएगा, शॉर्टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसी तरह नीचे वाले भी हैं, आप इसको देख रहे हैं। यहाँ पर देखें मोर लगा हुआ है, तो हमने पीछे देखा है कि 2nd डिग्री नहीं बल्कि 3rd डिग्री यूज़ करनी है, EST वाली। तो यहाँ पर हम मोर को मोस्ट कर देंगे। ठीक है, दिस वॉज अनकाइंडेस्ट कट, यहाँ पर डिग्री 3rd लग गई है लेकिन उससे पहले दा नहीं लगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दा अनकाइंडेस्ट कर देंगे। तो ये आपका रूल था। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि यहाँ पर रूल नंबर 7 लिखा हुआ है, जिसमें वो ये कह रहा है कि अगर एक ही इंसान के अंदर 2 क्वालिटीज़ आ जाएं तो आपने इसको दोनों क्वालिटीज़ को 3rd डिग्री में यूज़ करना है। जैसे कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे तो 3rd डिग्री लग गई,
लेकिन हार्ड वर्किंग में हमने थर्ड डिग्री नहीं लगाई। दो क्वालिटी है ना, वो स्ट्रॉन्ग भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो हम फिर क्या करेंगे, हार्ड वर्किंग के आगे EST तो हम लगा नहीं सकते, तो इससे पहले हम मोस्ट लगा देंगे। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हार्ड वर्क से पहले अपने मोस्ट लगा दिया है। तो उम्मीद है आपको ये रूल भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में वो ये बता रहा है कि अगर एक ही इंसान में दो क्वालिटीज़ हों, ही इज़ द एबलेस्ट एंड रिच, फिर वही रूल आ गया जो अपने ऊपर देख के आए हैं, ही इज़ द एबलेस्ट एंड द रिचेस्ट। हम इसको भी थर्ड डिग्री में करेंगे जैसे कि यहाँ पर थर्ड डिग्री यूज़ की गई है। उसके बाद रूल नंबर 8 में वो ये बता रहा है कि प्लीज़ सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम थर्ड के साथ करते हैं ना, जिसमें तीन चीज़ों का कंपैरिजन हो। यहाँ पर देखिए, ही रोट अ बेस्ट बुक, बुक का कंपैरिजन किसी बुक के साथ नहीं किया गया, तो बेस्ट बुक नहीं हो सकती, बल्कि गुड बुक हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करनी है। ही इज़ वर्स्ट स्कॉलर, ही इज़ अ वेरी बैड स्कॉलर। इसी तरह नीचे वाले भी आपने देखने हैं। और ये वाले जो हैं ये आपने थर्ड डिग्री के अंदर यूज़ नहीं करने। ये भी आपको मैं पीछे एक लिस्ट दे चुका हूँ, अनफॉर्चुनेट आ जाए या बेस्ट आ जाए, जैसे कि दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट मेथड, ठीक है। तो दिस इज़ आ परफेक्ट मेथड, परफेक्ट जो है वो एक कंप्लीट वर्ड है, इसको हमने सिंपल बना के ही यूज़ करना है, इसलिए हम इसके साथ ए का वर्ड यूज़ करेंगे। शी हैज़ द मोस्ट यूनिक मेमोरी, तो यूनिक का वर्ड भी थर्ड डिग्री में यूज़ नहीं करते, इसलिए मोस्ट का वर्ड हम काट देंगे। शी हैज़, और जब मोस्ट काट देंगे तो दा भी कट जाएगा ना। शी हैज़ अ यूनिक मेमोरी। इसी तरह आपने आइडियल सोसाइटी की बात करनी, फिर भी आपने एन आइडियल सोसाइटी की बात करनी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे और इसकी एक्सरसाइज आ गई है 14B वाली। ए हमने ऑलरेडी कर ली थी, इसको लाजमी करें। एक आध आपको मैं समझा भी देता हूँ। ही इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यहाँ पर देखें डिग्री डबल यूज़ कर दी गई है, तो मोस्ट काट देंगे, टॉलेस्ट रह जाएगा, तो आपका सेंटेंस ठीक है। इसी तरह हम मिड में से यहाँ पे ऑफ वाला देख लें, अक्सर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ऑफ ऑल द गर्ल्स शी इज़ डिसाइडेडली द बेटर। आप इसको यूँ करें कि ऑफ ऑल द गर्ल्स है ना, आप समझ लें कि फिक्रे के एंड पे दिया गया है, फिक्रा बिल्कुल ठीक है, सही दिया गया है। आप इसको यूँ समझ लें, पहले ये पढ़ लें, शी इज़ डिसाइडेडली द बेटर ऑफ ऑल द गर्ल्स। फिक्रे की तरतीब उल्ट पुल्ट की गई है कोमा लगाकर, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे देखें ऑल द गर्ल्स हैं ना, गर्ल्स तो ज़्यादा हैं, तो बेटर की बजाय आपने बेस्ट का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। अगर दो हो तो बेटर, दो से ज़्यादा है तो बेस्ट। इसी तरह कोई और आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। यहाँ पर ये देख लें, दिस इज़ अ वर्थ रीडिंग बुक, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वर्थ रीडिंग, वर्थ सीइंग का वर्ड जब भी आएगा तो आपने नाउन का वर्ड पीछे ले जाना है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस करें, कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो जो कि एडजेक्टिव की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें आपका एडजेक्टिव का पोर्शन कवर हो जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी भरपूर तैयारी करें और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।